What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं अद्रिजा की मालिश कर रही हूँ। मालिश करने के बाद मैंने इसको नहलाया और नहलाने के बाद फिर मैंने इसको प्ले जिम में लिटा दिया था। तो थोड़ी देर तक के लिए प्ले करती है ये, ऐसे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए तो नहीं करती, बट हाँ थोड़ी देर के लिए थोड़ी बिज़ी हो जाती है, इसको भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने उसके लिए बुक्स वगैरह ले रखी है ना, तो इस तरीके से इन बुक्स वगैरह से भी कभी कभार खेल लेती है। अभी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब शायद से ज़्यादा ही यूज़फुल होगी ये, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो अभी प्ले जिम में ही इंजॉय कर लेती है। मेरे लिए भी अच्छा है। बेटा मेरा प्यारा बच्चा, मम्मा का गुल्ला बिकल हो रही है ये तो। हाँ तो ये आफ्टरनून का टाइम है और मैं अद्रिजा को लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि आज उसका वैक्सीनेशन डे है। तो डॉक्टर ने पहले ही, जब उसकी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तभी मैं डॉक्टर के पास गई थी और तभी उन्होंने अपॉइंटमेंट भी दे दी थी वैक्सीनेशन की। तो आज बाहर बारिश हो रही है, मैं और अभिदय ही जा रहे हैं। अभिषेक ने कहा कि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँ, बट मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि अभिषेक के पास वो वैक्सीन लगने के बाद तो वैसे भी नहीं जाने वाली गोद में, और अभिदय और मैं साथ मिलके मैनेज कर लेंगे। एक्चुअली अभिदय ना बहुत हेल्प करता है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो इतने प्यारे तरीके से उसको, मतलब इसके पास गोद में तो नहीं ले पाता है लेकिन इसके साथ खेल भी लेता है, इसको थोड़ा बहला भी देता है, और मेरे साथ भी अगर वो कहीं जाता है ना तो बहुत हेल्प करता है मेरी। तो अभी मैं और अभिदय अद्रिजा को वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं। और बारिश वाला मौसम था, हालांकि जब हम निकले थे तो थोड़ी ड्रिसलिंग सी हो रही थी, बट पहुंचने के बाद ना बंद हो गई थी बारिश, तो ये चीज़ अच्छी थी, अदरवाइज़ थोड़ी मुश्किल होती। बट मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, अभी थोड़ा सा ठंडक सी हो गई है। कुछ दिनों पहले थोड़ी गर्मी सी थी, बट अभी काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है यहाँ का। तो बस हम अभी डॉक्टर की क्लिनिक के पास पहुँच ही गए हैं, और जो इसकी डॉक्टर है ना वो भी बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी ओल्ड है लेकिन वो बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं डॉक्टर की क्लिनिक। अद्रिजा अवस्थी, नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल। We have mommy Avasti. Adira Avasti again. And Abhyuday Avasti. And we are here near डॉक्टर क्लिनिक, जो कि बहुत ही अच्छा सा पार्क दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ डॉक्टर की क्लिनिक ये रही, चलते हैं अंदर। लो पकड़ो। यहाँ पर हम डॉक्टर की क्लिनिक में हैं, थोड़ी देर के लिए हमें वेट करना पड़ा था। तो यहाँ पर ना क्या होता है ना, वैक्सीनेशन वाले जो बच्चे आते हैं उनके लिए टाइमिंग अलग होती है, और जो बच्चे सिक होते हैं उनके लिए टाइमिंग अलग होती है। तो जैसे कि अगर डॉक्टर 2 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठ रहा है तो शुरू के 2 आवर्स में वो वैक्सीनेशन वाला टाइम रखते हैं, और बाकी के टाइम में फिर जो सिक बच्चे होते हैं वो आ सकते हैं दिखाने के लिए। तो यहाँ पर अद्रिजा थोड़ी सी शांत हो गई थी कार में, हालांकि बहुत रोई थी वैक्सीन लगने के बाद, बट कार में शांत सी थी, ये अच्छी चीज़ थी। घर जाने के बाद भी इतना परेशान नहीं किया था, थोड़ी देर के लिए सोई थी फिर उठ गई थी। अच्छा, जब डॉक्टर के यहाँ से मैं निकली ना तो अद्रिजा शांत थी, तो मैंने डीएम से ना उसके लिए एक और टीथर ले लिया था और उसके लिए सिपर ले लिया था। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे लेनी थी, तो मैंने वहाँ से शॉपिंग भी कर ली थी क्योंकि ये शांत थी ना, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो वैक्सीनेशन करा के हम आ गए थे वापस इसके बेटे। मैं थोड़ी देर बैठी थी, वो प्ले कर रही थी। अभी फ़िलहाल वो सो गई है, मैंने उसे सुला दिया था क्योंकि वो काफ़ी रो रही थी। दोपहर में आज सो नहीं पाई ना, उस वजह से अभी तो सो रही है वो। और साथ में मैंने ना अभी चाय चढ़ा दी है और साथ में सांभर बना के रख दिया और राइस मैंने कुकर में रख दिए हैं क्योंकि आज सांभर राइस ही हम लोग खाने वाले हैं। तो अभी बज रहे हैं कुछ शाम के
6:45 बज रहे हैं। तो खाना मेरा रेडी है ऑलमोस्ट। सुबह मैंने पास्ता बनाया था सुबह के टाइम, तो ये पास्ता भी है। अब ये आएंगे ना, आने ही वाले हैं, ऑफिस से निकल गए, तो मैंने चाय चढ़ा दिया। पास्ता भी बनाया, तो थोड़ा सा पास्ता खाएंगे और चाय लेंगे, और फिर हम लोग भी खाना भी जल्दी कर लेते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक खाना वारा हो जाता है। तो सांभर भी रेडी है, बढ़िया सी वेजिटेबल्स डाल के मैंने बनाया है, और राइस बनाया, और साथ में कल मैंने बनाई थी पाव भाजी। तो भाजी रखी हुई है ज़रा सी फ्रिज में, तो अगर इनके अभी तक को पाव भाजी खानी होगी ना, तो वो खा लेगा, थोड़ी सी बची है। देखिए चाय बन रही है, ये सांभर बन के हो गया रेडी, और पास्ता भी थोड़ा सा ही बचा है, इसके ऊपर ग्लास रखिए। इस समय तो घर का हाल ऐसा रहता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं, बट ठीक है, बच्चे के साथ तो ऐसा होता ही है। तो यहाँ पर ये पास्ता थोड़ा सा ही बचा है, अभिषेक के लिए बस है। ये चाय रेडी, और यहाँ पर मैंने कुकर में राइस चढ़ा दिए हैं, प्लस ये मैंने भिगो के रखा है उड़द दाल और चावल का बैटर। मैं इडली वगैरह बना लूँगी, फर्मेंटेड चीज़ें वैसे भी अच्छी होती हैं पेट के लिए, तो मैंने वो भी कर दिया है। रात तक इनकेस मैं इसको पीस के भी रख दूँगी, मैं सोच रही हूँ। अब मैं दिखाती हूँ अद्रिजा कहाँ सो रही है। तो अभी अद्रिजा को ना मैंने इसमें लाउंजर में सुला दिया है, तो ये सो रही है। टचवुड, यहाँ पर इसका पूरा खेलने का मामला रहता है। उठना चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो जब वो शाम को सो के उठ गई थी ना, तब उसका मूड थोड़ा गड़बड़ सा था, रो रही थी, और अभिषेक ने भी काफ़ी देर तक उसको संभालने की कोशिश की, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फिर वो मेरे पास ही थी। इसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर के लिए फिर से सुला दिया था। जब वो उठी ना, तो उसने थोड़ी देर प्ले किया, तो फिर मैंने भी खाना वगैरह खा लिया। वैसे तो थोड़ा सा जिस दिन वैक्सीन लगती है उस दिन बच्चे थोड़े क्रैंकी होते ही हैं। रात में उसको फीवर भी आ गया था, बट ठीक था, मतलब ऐसा था कि रोई, और फिर हमने मैनेज भी किया इसको। सोने से पहले थोड़ा ज़्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि पेन तो हो ही रहा होगा, अनईजी लग रहा होगा। बिल्कुल ही गूंगा हो क्या तुम? ठीक है। होगा तो होगा। मम्मी पे गई हो इसका मतलब। मम्मी पे गई हो? दादा तो नहीं है गूंगा। कुछ दिनों पहले तक दादा भी मम्मी पे ही गया था। हाँ, अचानक से दादा घोंगा नहीं है। मम्मी है लेकिन घोंगा है। कोई नहीं है, तू नहीं है, दादा है बस। रोते तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या चाहिए बता दे, कौन सा वाला चाहिए तुझे? डोंट क्राई प्लीज। नहीं अद्रिजा, हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रोते। हाँ, तो रात के टाइम अद्रिजा थोड़ा ज़्यादा रोने लग गई थी सोने से जस्ट पहले। तो अभिषेक ने पहले ट्राई किया, तब तक मैं किचन वगैरह का काम क्लीन कर रही थी। फिर उन्होंने कहा नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम इसको ले लो गोदी में, मैं देखता हूँ, मैं कर लेता हूँ काम जो बचा हुआ है। तो फिर मैं उसको गोद में लेके टहलाने लगी, और फिर भी वो मतलब थोड़ा थोड़ा रो ही रही थी, पूरी तरीके से शांत नहीं थी। मैं चाह रही थी थोड़ा सा सेटल हो जाए, तो फिर मैं कपड़े वगैरह इसके चेंज करके इसको सुला दूँगी, बट वो थोड़ा थोड़ा उसका मूड बिल्कुल गड़बड़ था ही, मतलब बिल्कुल शांत नहीं थी, और ना ही बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी मेरी गोदी में। तो मैंने ट्राई किया थोड़ी देर तक के लिए उसको काम करने का, और इसके बाद फिर मैं ले जाके इसको इसका कपड़े वगैरह चेंज किए, और फिर मैंने इसको सुला दिया था।
तो अद्रिजा ना थोड़ी देर के लिए फिर ठीक हो गई थी, मतलब उसने रोना बंद कर दिया था, खेलने लग गई थी। तो मैंने इसको क्रिब में लिटा दिया था और फिर मैं चादर वगैरह ठीक कर रही थी, थोड़ा क्लीन वगैरह कर रही थी बेड को, क्योंकि पूरे दिन तो टाइम मिला ही नहीं, ऐसे ही अद्रिजा को देखती रह गई और वो सोई भी नहीं ढंग से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बेड वगैरह क्लीन किया। आर यू हैप्पी? आर यू प्लेइंग? हाँ, डिजाइन तो बहुत पसंद आई मुझको। हाँ, तकिया की डिजाइन बहुत पसंद है। कुछ अच्छा लगता है ना क्रिब में? बेबी की तो तैयारी कर दिया करी, मस्ती कर लिया करेगी क्रिब के अंदर बैठ के। हाँ, अच्छा लगता है तो टाइम स्पेंड कर सकती है इसमें, है ना? मजे तो आ रहे हैं भाई क्रिब में बैठ के। अंदरू को मेरी इतनी सारी चीज़ें लेकिन क्रिब में नहीं रखी जाती हैं बेबीज लोगों की। हाँ, वो तो मैं सामने हूँ इसलिए रख दी है इतनी सारी तकिया वकिया, सब हटा के आराम से बेबी लोगों को लिटाया जाता है टॉय के साथ, बस समझे? हाँ, गुल्ला। फिर अद्रिजा ना थोड़ी देर बाद ना क्रिब में भी तो हल्का हल्का सा रोने लग गई थी, तो मैंने इसको गोद में लिया। फिर गोद में लिए मैंने इसके कपड़े वगैरह निकाले। मैंने इसको हल्के से कपड़े ही पहनाए थे, बहुत ज़्यादा फुल नहीं पहनाया था, ताकि रात को जब फीवर वगैरह आया ना तो ऐसा नहीं हो कि वो बहुत सारे कपड़े पहनी हो तो उसकी वजह से फिर वो उतरे नहीं। तो रात में करीब 2-2:30 बजे करीब अद्रिजा को हल्का सा फीवर आ गया था, 100.67 था। तो उस टाइम पे फिर मैंने अद्रिजा को देखा, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए कोशिश की कि इसको पैरासीटामोल ना दूँ, ऐसे ही फीवर ठीक हो जाए। मैंने थोड़ा सा कम कपड़े तो मैंने वैसे नॉर्मली पहनाए थे, बट मैंने ब्लैंकेट वगैरह नहीं उड़ाया था। मैंने पतला सा जो इसका मसलिन का क्लोथ है ना उसको ही उड़ा के रखा था इसको। फिर मुझे लगा कि नहीं उतर रहा और ये क्रैंकी सी हो रही है, तो मैंने फिर पैरासीटामोल दे दिया था जो डॉक्टर ने बताया था, जितना डोजेज उतना ही दिया था। और फिर इसके बाद फिर ये सो गई थी। तो मॉर्निंग में जब ये उठी है ना तो ये काफ़ी अच्छी थी, मुझे दोबारा से इसको फिर पैरासीटामोल नहीं देना पड़ा था। तो यहाँ पर अद्रिजा के मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं और वो हैप्पी थी बिल्कुल मेरे साथ। उसको कपड़े चेंज करने में ना बड़ा मज़ा आता है। इस तरीके से लेट के मैं उससे बातें करती हूँ और बातें करते करते कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो काफ़ी मुस्कुराती है, हंसती है, कई बार तो काफ़ी देर तक खेलती रहती है इस तरीके से मेरे साथ। तो उसको अच्छा लगता है, उसको मतलब उस तरीके से उसको ना बहुत अटेंशन चाहिए होती है पूरे टाइम। अद्रिजा को ना ऐसा लगता है कि पूरे टाइम से कोई बातें करता रहे या गोद में लेके रखे, तो मतलब उसको ये इस टाइप की बेबी है, वो ऐसे अपने से खुद से अभी नहीं खेलती है। तो जब अद्रिजा ना सेटल्ड थी थोड़ा, तो फिर अभिषेक ने भी खाना खा लिया। और एट मॉर्निंग में मैं उसको विटामिन D3 देना भूल गई थी ना, तो फिर मैंने रात में दे दी थी। तो अद्रिजा का मूड अभी थोड़ा सा ठीक है, तो अद्रिजा खेल रही है। हाँ, थोड़ा सा ठीक है मूड, दीदी का मूड तो थोड़ा सा ठीक है। हाँ, दिखा दो। हाँ, थोड़ा सा तो मूड ठीक है बेबी को। बेबी तो पारी स्माइल करके भी दिखाएगी। हाँ, आज अच्छी लगी है बेबी की, दोनों पैरों में लगी है। हाँ, दोनों की दोनों थाइस में लगी है। हाँ हाँ हाँ। फिर फटाफट से ना मैंने डिश वॉशर में सारे के सारे बर्तन वगैरह लगाए, क्योंकि अद्रिजा ना थोड़ी देर के लिए शांत थी। और बर्तन वगैरह लगाने के बाद ना फिर मैं जाके तुरंत सो गई थी अद्रिजा को लेके। अद्रिजा भी सो गई थी। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉर्निंग हो गई है। अद्रिजा कल रात में सो गई थी, इसके बाद फिर हम भी सो गए थे, बट इसे फीवर आया था कल रात में, तो फिर मैंने मेडिसिन दी थी। और अभी यही लेटी हुई हैं उठ के। दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। बेबी है ध्रुव, बेबी। हाँ, अब उठ कर। रात में फीवर आ गया था मेरी बेबी को। हाँ, रात में फीवर आ गया था मेरी गुल्ला को। छोटा सा मेरा बच्चा, छोटा सा है गुल्ला मेरा। हाँ, फीवर तो आ गया था। 2 इंजेक्शन लगे थे कल, तो 2 लगे थे भाई। बड़ी ब्रेव गर्ल है, बड़ी ब्रेव गर्ल है। हाँ हाँ, ब्रेव तो है, वो भी बहुत ज़्यादा। दादा भी उठ के आ गया। हेलो। तो अभी हम लोग सो के उठे हैं, थोड़ा लेट सो के उठे हैं। बाहर का मौसम भी काफ़ी बारिश वाला टाइप का है, कल रात से ही बारिश हो रही है। तो
पूरे क्लाउड्स हैं सब जगह, तो बारिश वाला मौसम है। अद्रिजा लेटी हुई हैं। अभिषेक ऑफिस चले गए, मेरे उठने से पहले ही वो ऑफिस चले गए थे, क्योंकि कल रात में मैं बहुत देर तक जगी हूँ। बीच में भी अद्रिजा नहीं सोई थी तो जगी थी, तो आज मेरी नींद नहीं खुली। उन्होंने उठाया भी नहीं, वो अपना लंच वगैरह पैक करा और वो निकल गए थे। लंच की प्रिपरेशन उनकी मैंने कल रात में ही कर दी थी, कि मुझे पता था कि सुबह का कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने चाय वगैरह पी और फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए थे। हाँ, बातें कर रही है बहुत सारी क्या गुल्ला को मेरी बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है क्या मॉर्निंग में। छोटा बेबी, मम्मा का छोटा सा बेबी, कुछ मेरा हाँ 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 बेबी। मैं चाहती हूँ मैं भी चाय बनाऊँगी, अभी को भी ब्रेकफास्ट वगैरह देती हूँ। तो हमारा यहाँ ब्रेकफास्ट हो रहा है, यहाँ पर टोस्ट हैं और चाय मेरी, अभी तक का दूध है और अद्रिजा वहाँ प्ले कर रही है। अभी वो सेटल्ड है तो हमने कहा हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी तक अद्रिजा को एंटरटेन कर रहा था डांस करके। और आज के लिए बस व्लॉग यहीं तक, फिर मिलूँगी अपने न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर